नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइला लितआरफू इन्ना अकरमाकुम इंदल्लाहि अतकाकुम इन्नल्लाहा अलीमुम खबीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक व हिंद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह। लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हज़रत तो लैके अब तक बेहद हमद सना अल्लाह सोने वास्ते और बेशुमार दुरूद सलाम अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते। इस तो बाद अर्ज़ है काबिल सादे तरह मौजूद सामने अज दे दरसे तसव्वुफ़ विच इंसान दी पैदाइश और इंसान की इज्जत और तकवे का जिक्र करांगे। कुरान हकीम की सूरा हुजरात की 13वीं आयत पाक जी मैनू तलावत करना तुहानू सुनने का शरफ हासिल होया। इस आयत पाक सुने रब ने फरमाया इंसानों दुनिया भर भी इंसानों सुने रब ने मुखातब किया कि ए इंसानों असी तुहानू एक ही मर्द और औरत तो पैदा किया और तुहाडे खानदान और कौमां जड़ियां बनाईयां यानी कबीले जिहड़े तुहाडे बनाए ने ये तुहाडे कबीले जिहड़े बनाए ने ताकि तुसी आपो च एक दूसरे नूं पहचानो। बेशक ज़्यादा इज्जत वाला तुहाडे विचों अल्लाह सुन दे नज़दीक वो है जिहड़ा तुहाडे विचों सब तो ज़्यादा परहेजगार है। तो ये कोई शक नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब कुछ जानने वाला और खबरदार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दस्या कि मैं सब कुछ जानना जो कुछ भी ज़ारो बातिन च है बल्कि इंसानों के दिल में ख्याल था कोई सुनू भी मैं जानना वल्लाहु अलीम बिज़ाति सदूर ये ख्याल भी उठता मैं उन्हें भी जानना और मैं हर चीज़ तो खबरदार हाँ। सुने रब नूं दुनिया भर दे इंसानों ने गल कहा कि मैं तुहानू एक मर्द और औरत तो पैदा किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा तो तुहाडी नस्ल चलाई जदों उन्होंने जन्नत चों कढ़ के जमीन पर उतारिया कि आदम अलैहिस्सलाम को एक लग़ज़िश हुई जिहड़ी अम्मा हवा ने करवाई कि अल्लाह ने मना किया गंदम का दाना तू ना खा लिया जो जिस फल तो अल्लाह सोने मना किया बजुर्ग कहते वो फल गंदम का दाना से अल्लाह पाक ने जमीन पर उतारता उन्होंने उतों फिर नस्ल इंसानी का सिलसिला चलिया। फिर सोने रब ने फरमाया कि फिर तुहाडे कबीले बनाते क्या तो ताकि तुसी आपो च एक दूसरे नूं पहचान सको। तो तुहाडे विचों तमाम इंसानों विचों मेरे नज़दीक वो है जिहड़ा ईमान लै फिर परहेजगार होवे मुत्तकी होवे। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी नाफरमानियां तो बचदा होवे हराम मुतशबा चीज़ों में बचदा होवे जब शैतान दुनिया के पुजारियों में बचदा होवे नफस की हर ख्वाहिश में अपने अंदर खत्म कर दे।
खलकी असबाब अरबाब तो मुँह मोड़ ले। सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जा, रहदा इलाही बन जा, फिर इलाही बन जा, तकदीर मौला बन जा। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माइए तो हजूर च गुजारे, यानी सिर तो लैके पैरों तक अमले कुरान सुन्नत बन जा और जमाए अहले सुन्नत दे नाल रवे। और उस तो बाद सारी जिंदगी कुरान सुन्नत की रहनुमाई च गुजारे, शैतान दे बनाए निसाबां तो मुँह मोड़ ले और अपने पीर मुर्शद को जिक्र हासिल करे। अपने अंदर उन्होंने को नूरी जाग लवाए, लफला चंबे की बूटी लवाए, उन्होंने को रहमानी मोहम्मदी तौहीदी कनेक्शन हासिल करे नूरी, ताकि हिजबुल्लाह ना रबता हो जाए, हिजबुल्लाह के रूहानी नेटवर्क ना रबता हो जाए। और फिर परहेजगारी की जिंदगी गुजारे, एहतियात की जिंदगी गुजारे, अजीमत की जिंदगी गुजारे, सुबह वाली चीज़ों तो बचे, हलाल भी कम से कम इस्तेमाल करे, अपने पीर मुर्शिद की जगह निगरानी मसूल रियाज को मुजाहिदात करे। और कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिर शरफ हासिल करे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदन हजूरी खुदा जाके दीदे मौला की नेमत हासिल करे। यही सिरात मुस्तकीम है जिसका जिक्र अल्लाह सोने कुरान च बार बार फरमाया। इंसान की जिंदगी का मकसद भी यही करार देता दायमी दीदे मौला की नेमत, ताकि इंसान फ़क्र फ़क्र मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल करे, हक़ुल यकीन का फनाफिज़ ज़िक्र सुल्तान लुज़कार का ईमान हकीकत का कमाल हासिल करे। इस वास्ते इंसान को पैदा किया, खुद कुरान जो सारिया गल्लां सोने रब ने दसियां। सोने रब ने फरमाया कि इंसानों तुहाडी बेहतरी ये ही है कि तुसी मेरे प्रोग्राम पर अमल करो, परहेज की जिंदगी गुजारो, तो जो कुछ तुसी करते मैं सब कुछ जानना, मैं इंसान के ख्यालों तक तो भी वाकफ हाँ। पर हकीकत यह है कि अल्लाह सुना जल्ला शान हो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वेले बड़ी मुहब्बत बड़ी निगाह ना हर इंसान को देख रहे हैं, ताकि मासो अल्लाह तो मुँह मोड़ के रहे मौला के मुसाफिर बन के मेरी हजूरी च हाजिर हो गए, मेरी दीद हासिल करना, दीदे मौला हासिल करना सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महराज की रात दीदे मौला हासिल की और अक्सर आप दीदे मौला हासिल करते रहते थे। कदे दिल दी अखां नाल, कदे ज़ारी अखां नाल, कदे दोनों अखां नाल। लेकिन ये नेमत इंसान को तां ही हासिल होगी अगर इंसान नफ्स के खिलाफ जिहाद अकबर करेगा, तो तकवे की जिंदगी गुजारेगा, नफ्स उमारा दी हर ख्वाहिश नूं ला दी तलवार नाल ज़िबा करेगा, ला इलाहा दी नफी इल्ल रदा इसबात हासिल करेगा, नफ्से मारा मुतमन्ना बनाएगा। क्योंकि जब तक फनाए नफ्स हासिल नहीं होंगी इंसान को, इन्हू कदे फनाए कलब हासिल नहीं होएगी, तो जब तक फनाए कलब हासिल नहीं होंगी तेरू कदे भी तजल्ली या रूह की कैफियत हासिल नहीं होएगी, यानी रूह च कुव्वत परवाज पैदा नहीं होएगी। रूह जिसम चो निकल के बातें सैरो परवाज नहीं कर सकती। इस राह सब तो बड़ी रुकावट, सब तो बड़ा दुश्मन जो इंसान का वो शैतान का नफ्से उमारा है, ਜਿਹੜਾ शैतान का भी प्यो है, शैतान के गल भी लड़न का तो किसी नफ्से मारा ने पोया। इस वास्ते हुजूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फतूल गैब लिखते रहे मुजाहिद नफ्स के बारे, क्योंकि मुजाहिदा करन तो बाद बगैर पीरो मुर्शद तो यानी पीरो मुर्शद की मदद नाल ही इंसान कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाज का शरफ हासिल कर सकता, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नाल ही हजूरी खुदा जाके दीदे मौला की नेमत हासिल कर सकता है। जो सब तो पहला और बड़ा दुश्मन जो इंसानी नफ्स है, इंसान का नफ्स उमारा है, जब तक इंसान नफ्सो खलक चो नहीं निकलता कदे भी दीदे मौला की दायमी नेमत हासिल नहीं कर सकता। हजूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फतूहुल गैब के अंदर आप तहरीर कर फरमाते हैं कि कुरानो हदीस मुजाहिदा, कुरानो हदीस के मुजाहिदा नफ्स की बहुत ताकीद आई है।
इसे किताब च फतहुल गैब च मजीद लिखा कि जहाद अकबर तो मुराद मुजाहिदा नफ्स और आबादत और रियाजत है। इसे फतहुल गैब च मजीद लिखा कि अपने मामलात और मसाले सरासर अल्लाह के सुपुर्द कर दे। इसे फतहुल गैब च मजीद लिखा कि तरीकत के अंदर मसाइब व मुश्किलात दर हकीकत तेरे बातन के तज़की और तहारत और बुलंद रूहानी दर्जात वास्ते होंदे ने। इसे फतहुल गैब च मजीद लिखिया हदीस पाक लिखी है कि खसूसन अंबिया अलैहिस्सलाम दी जमात ते दूजियां लोगों को बहुत ज़्यादा सख्त मुसीबत और बलावां नाज़िल होंदियां ने। इसे फतहुल गैब एक होर हदीस लिखी है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाउंदे ने कि मैं तुहाडे सब तो ज़्यादा अल्लाह सोहणे नूं पहचानने वाला और उहदे को डरने वाला है। और हदीस लिखी कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते खसूसन नबी अलैहिस्सलाम की जमात के उत्ते दूजियां लोगों नालों ज़्यादा सख्त मुसीबत और बलावां नाज़िल होंदियां। इसे फतहुल गैब च मजीद लिखा कि मखलूक खुदा दे विच दीनी रूहानी और बातनी लिहाज नाल इंसानां दे मुख्तलिफ मदारिज होंदे ने। इसे फतहुल गैब च लिखा कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कायनात की हर चीज़ इस्मा इलाही दे विचों एक इस्म है और हर शय दा ना अल्लाह जल्ला शानहू दे किसे ना किसे इस्म दी अलामत है। यानी कायनात के अंदर जितनियां भी अशिया दे ज़हूरात है ये सारे अल्लाह पाक दे इस्म दे ज़हूरात है जिहड़े नूरे हकीकत मुहम्मदिया के जरिए इस कायनात जारी और सारी है। इसे फतहुल गैब च मजीद लिखा कि इंसान तू भी बजाते खुद कुछ नहीं मगर ओदे इस्म और सिफत और फेल दा अक्स और परताव है तो इस वास्ते अल्लाह के फेल च रुकावट ना पाना अपने नफ्स की ख्वाहिश पर अमल करके मुजामत ना कर। नफ्स पे अमल करना अल्लाह सोहणे के खिलाफ बगावत है, शिरक है। इसे फतहुल गैब च लिखिया कि अल्लाह सोहणे ने अपनी सिफात नूं ज़ाहिर फरमाया और ज़ात नूं छुपाया। बाई हमा ज़ात नूं सिफत विच और सिफत नूं फेल विच वाज़िया और ज़ाहिर फरमाया। नीज़ अपने इल्म नूं मशीयत और इरादा तो इरादे नूं हरकत और अफाल दे अंदर ज़ाहिर किया। यानी कायनात की हर चीज़ के अंदर जिहड़े अफाल जारी ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे ने। ते जदों इंसान राहे मौला दा मुसाफिर बनदा इस वास्ते उसदे उत्ते सब तो पहला अफाले इलाही दे अनवारात बरसदे आ। जदों बर्दाश्त के काबिल हो जाता फिर उत्ते सफाती अनवारात बरसाए जाते हैं। जदों मजीद ये काबिल हो जाता फिर ज़ाती अनवार तजलियात उत्ते बरसाए जाते हैं। तो फिर वो रूह अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करके दीदे मौला की नेमत हासिल करती है। इसे फतहुल गैब च मजीद लिखिया कि तमाम चीज़ां ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ अल्लाह सोहने की सनत और कुदरत के मजहर और तर्जमान होने के बावजूद कोई भी शय वो मिसल नहीं। इस तरह ही बंदा जिन्हें मर्जी चाहे रूहानी कमालात तरक्कियाँ हासिल करके अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल कर ले। अल्लाह सोहना जिन्हें चाहे ज़ाहिर बातन दे अपने तयनात तनज़ुलात और ज़हूरात फरमा ले। अल्लाह अल्लाह रहिंदा बंदा बंदा रहिंदा। इस वास्ते कलंदरी लाहौर डॉक्टर रमा इकबाल ने आख्या सी कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। इसे फतहुल गैब च मजीद लिखा कि हुकूल इबाद नूं किसी भी जरिए ना गसब ना कर, खुशखुलगी इख्तियार कर, अपने चेहरे नूं हशाश बशाश रख। इसे फतहुल गैब च मजीद लिखा कि औलिया अल्लाह और मशाइख की इज्जत और हुरमत नूं निगाह च रख। इन्हों का कभी कदे बेअदब ना होनी, यानी औलिया अल्लाह की बेअदबी ना करें। जिन्हें अल्लाह औलिया अल्लाह नूं अल्लाह वाले तकलीफ पहुँचाई वो बारे हदीस पाक च है, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सोने रब ने फरमाया कि जिन्हें मेरे वली नूं तंग किया मेरा उहदे नाल ऐलाने जंग है। इसे फतहुल गैब च मजीद लिखा कि जनास और अशियाए ज़रूरिया दा अपने कोल ज़खीरा ना कर कि ये ना खलके खुदा मुसीबत मुबतला होंदी है। यानी ज़खीरा अंदोजी तो अल्लाह के प्यारे नबी ने अल्लाह सोहने ने भी मना फरमाया।
ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना कर, ये शैतानी तरीका है। इसे फतूर गैब च मजीद लिखिया कि दीनी और दुनियावी अमूर च बंदगाने खुदा दी इमदादो एयानत करदा रहा कर, यानी खिदमत खलक जिहड़ी है ना ये बड़ी इबादत है। हज अकबर तो भी अफजल इबादत है खिदमत खलक। यही बारे कलदरी लाहौर डॉक्टर इमाम इकबाल ने फरमाया सी कि ये यही है मोहब्बत, यही दीनो ईमान के दुनिया में काम आए इंसान के। इंसान पैदा किया इंसान को दर्द दिल के वास्ते, वरना इबादत के लिए कम न थे कर रो बयां। खुदा के बंदे तो हैं, हजारों बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। इस वास्ते खल के खुदा का बेगर्ज बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजबू मिल भला कर दे रहा कर, लेकिन गाफिल लोगों का भला जो बड़ा सोच समझ के बच के करा कर, क्योंकि है वो वक्त है वो दौर है कि बाद वो भला भी उल्ट पै जाता है। इस वास्ते एहतियात ना भला करता रहे। मैं खुद इस मामले कई दफ़ा मुसीबत ही फंसे हैं, भला कर दिया करते हैं। इस वास्ते बच के चल के भला करते रहा करो। इसे फतूर गैब दे तो लिखिया कि फ़क्र की हकीकत यह है कि तू अपने हम जिनसा का मोहताज ना होवे और अपनी हाजात और ज़रूरियात सिर्फ अल्लाह सोहने दे हजूर ही अर्ज करया कर। इसे फतूर गैब से मजीद लिखा कि तसव्वुफ की बुनियाद 8 चीज़ों से रखी गई है। नंबर 1 कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह सखी होना। नंबर 2 हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की तरह राजी बर रज़ाए इलाही रहना। नंबर 3 हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह सब्र और तहम्मुल इख्तियार करना। नंबर 4 हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की तरह मनाजात करना। नंबर 5 हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की तरह ज़िक्र वजद इख्तियार करना। 6वां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह सूह पहनना। 7वां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह सैर फिल अर्द करना। 8वां हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह फ़क्र व तवक्कुल इख्तियार करना। इसे फतूर गैब से मजीद लिखिया उमरा दे नाल गैरत और खुददारी ना मिलिया कर। इसे फतूर गैब लिखा कि तेरे उत्ते अमल दे विच इखलास इख्तियार करना लाजम है, यानी अपना हर अमल सिर्फ खुदाए वहदाहू ला शरीक दी रजा वास्ते करया कर, ना अपने नफ्स वास्ते कर, ना मखलूक को राजी करने वास्ते कर। तो कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करना ही अल्लाह की रजा है और यही इखलास है। जब तक इंसान अमल अपने अमाल सिर्फ खुदा वास्ते करता है तो फिर रूहानी तरक्की हासिल होंदी है, तो दीदे मौला की दामी नेमत हासिल होंदी है। और यही इंसानी जिंदगी का मकसद है। इस वास्ते इंसान को अल्लाह सोने पैदा किया। अल्लाह की बारगाह तक रसाई इंसान की फितरत है, चूँकि अल्लाह सोना इंसान की हकीकत है। कुरान पाक जगह जगह दसे अल्लाह पाक ने। अज की सारी गुफ्तगू का मुख्तसर खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि असी अपना मकसद हयात हासिल करिए और तकवे की जिंदगी अपनाइए और होशियार रहिए, कोई ऐसा अमल ना करिए जिससे अल्लाह नाराज हो जाए, क्योंकि अल्लाह पाक हर चीज़ हर वे देख रहा, हर चीज़ तो बाखबर है। अल्लाह सोहनी बारगाह दिल की गहराइयाँ दुआ है कि अल्लाह सोहने हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन इंसान है। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अपनी सोहनी पाक ज़ात दे सदके सानू अपने दायमी दज़ारे दे नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमा। परहेज़गारी की जिंदगी इख्तियार करने वाला बंदा बना, मासवा अल्लाह की अलैशा तो बचा। अल्लाह बस, बाकी सब हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।